पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल एनबी सिंह ग्राम सभा कांपा की तरफ से आपके सामने वीडियो के रूप में सर्वप्रथम माँ कुष्मांडा चैत्र नवरात्र के चौथे दिन जिनकी पूजा हम आप तहे दिल से कर रहे हैं, माँ हमारे सनातनी परिवार को ऐसा आशीर्वाद दें कि किसी के जीवन में दुख ना आए। जय माता दी के साथ मैं आज आपको एक बार फिर वापस लाऊंगा जॉर्ज सोरोस और एलन मस्क, एक का डीप स्टेट, एक का ग्रोक। डीप स्टेट जो अमेरिका में ऐसा संगठन जिसने 21 मिलियन डॉलर भारत देश को दिया इसलिए कि किसी भी तरह से तख्ता पलट हो। बांग्लादेश में तो करवा दिया, लेकिन इंडिया की जनता बहुत समझदार है, या ये कहिए कि इसमें अनेकता में एकता है की वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब ध्यान दें, समाजवादी पार्टी के आदरणीय सांसद अब्बू आजमी, आखिर क्या जरूरत थी आज मुर्दे को उखाड़ने की? जो मुर्दा गड़ा हुआ है उसको गड़ा ही रहने दो। इतिहास की कहानी बताकर तुम्हें बड़ा आनंद आता है। ये सब अगर मैं सही हूं तो डीप स्टेट और 21 मिलियन डॉलर की ही करामात है। उन्होंने भड़काया औरंगजेब को लेकर के, उसके बाद शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया का आदेश हुआ होगा कि आदरणीय सांसद सुमन जी आप कहाँ पीछे हो, आप भी अपनी कार्रवाई जारी रखें। राणा सांगा को आप गद्दार बता दें, ये भी नहीं चूके। राणा सांगा को राज्यसभा के अंदर गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर किसी की आस्था पर आप चोट पहुंचाएंगे और उसके अंदर उन्माद ना पैदा हो, ऐसा संभव है? उन्माद पैदा हुआ, उन्माद जाहिर हुआ, दिखाई पड़ा। ये सब कार्रवाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जातिवाद, जाति को गिनती करो, जाति को ऐसा करो, जाति को ऐसा करो, 70 साल तक शासन किए, गरीबी हटाओ का नारा लगाए। कहाँ गरीबी हट गई? किसकी गरीबी हट गई? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हमारी बीजेपी ही क्यों ना हो, पूर्णतया गरीबी हटा देंगे, अमीर और गरीब में अंतर नहीं रहने देंगे, आर्थिक रूप से सबको समान कर देंगे। मुझे तो असंभव सा लगता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आर्थिक समानता, सामाजिक समानता हमारे इस समाज में तभी आ सकती है जब हम इस योग्य बने कि खूब शिक्षित हों और इतनी मेहनत करें पढ़ाई में कि हमारा 90% या 98% के ऊपर मार्क आए। फिर हम सोच सकते हैं कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी, इतना शिक्षित होने के बावजूद भी देश में असमानता है। जो काबिल है उसको कौन सर्विस नहीं देगा?
सर्विस की जितनी जगह है, जितने पद हैं, उतने ही तो भरे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे विश्व की तरह भारत में लघु उद्योग, बड़े उद्योग आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप एक चप्पल की मशीन लेकर के कहीं पर खोल करके देखें। जब आपका चप्पल बिक्री होगा तभी तो आप चप्पल बनाएंगे। जब उद्योग धंधे से उत्पन्न हुई चीज या पैदा की हुई चीज की बाजार ही नहीं है, तो आखिर कौन सा वो निवेशक है जो ऐसा काम, हानिप्रद काम करेगा? मैं आपसे चाहूँगा, इन सब झंझटों से दूर होकर के, गरीबी ना कोई पार्टी हटाएगी, ना कोई नेता हटाएगा। अगर हटेगी तो हमारे आपकी मेहनत से। कोई जनरल बनेगा, कोई डीएम बनेगा। अगर कोई असफल हो जाता है, कुछ नहीं बन जाता है या कुछ नहीं बन पाता है, तो महसूस करे कि हमारे पास जब कुछ नहीं है तो दिन भर मेहनत करके परिश्रम करने की आदत डाले। कम से कम अपने परिवार को पालने लायक तो वो बना ही रहे। इसके लिए हम किसी पार्टी या किसी देश को उलाहना देते रहें, ये ठीक बात नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान में आप देख ही रहे होंगे उनके साथ क्या गुजर रही है, और नॉर्थ कोरिया के बारे में आप खूब जानते होंगे, जिसके राष्ट्रपति को हम पगला कहते हैं, किम जोंग। वहाँ के आदमियों के बारे में एक बार जानकारी करके देखें, क्या दशा है, किस तरह से कीड़े की तरह वहाँ जनता नागरिक बिलबिला रहे हैं, खाने बिना तरस रहे हैं। वो केवल एक ही चीज बना रहा है, परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम। उसके जेहन में और कोई चीज आ ही नहीं रही है। तो आप इतने बेवकूफ क्यों बनते हैं? जो इस चीज का नारा लगाता है कि बेरोजगारी बढ़ गई, जब उससे पूछा जाता है कि बेरोजगारी तो बढ़ गई लेकिन आप कितना पढ़े हैं, तो बोलता है 5 क्लास। अब 5 क्लास में आप क्या एसडीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये सब छोड़ करके झूठी 500 रुपया लेकर के अफवाहें फैलाने के बजाय आप शिक्षित बने, आगे बढ़ें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि वक्त बिल जो आज संशोधन के रूप में संसद में जिसकी बहस चल रही है, वो किसी भी तरह से पास हो जाए, जिससे बाहुबलियों की कमर टूटे और गरीब तबके को लाभ हो। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक हैं तो सेफ हैं, मोदी जी का कोई गलत नारा नहीं था। 5 उंगलियां अलग अलग हैं। जब ये एक जगह एकजुट होकर के मुट्ठी बांधेंगी, चाहे जिसको मारे इस मुट्ठी बांध करके, तो वो धाराशाही हो ही जाएगा। तो शक्ति आती है जब हम एक हैं तो सेफ हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे, बताएंगे कि हम 4 भाई जो एक माँ सरवा ने पैदा किया था, विशेष करके क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और बौद्धिस्ट, हम तो कम से कम एक रहें। आज आप अपने को बौद्धिस्ट समझ रहे हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति में अपने को कमजोर पा रहे हैं। कल आप धनी होंगे। सूर्य की रोशनी एक ही आदमी के ऊपर लगातार नहीं पड़ती, हर दिन सूर्य की रोशनी अलग अलग आदमियों के ऊपर पड़ती है, अलग अलग देश के ऊपर पड़ती है। कहीं पर दिन होता है, कहीं पर रात होती है। उस समय का प्रतीक्षा करें, अपने लिए सूर्य की किरणों का प्रतीक्षा करें। जिस दिन सूर्य की किरण आपके ऊपर आएगी, आपको किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको
जातिवाद या इन चीज़ों में बांट सके। अगर कोई इस तरह से आपको बांटने का प्रयास कर रहा है तो ध्यान रहे साहबान, आप बंटे नहीं, एक रहें, अपने माँ को खुशी रखें, धरती माँ को खुशी रखें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र विकास के ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए काम करें। इसके लिए एक सैनिक भी काम करता है कि हमारा देश आगे बढ़े, और एक श्रमिक भी काम करता है जो 500 रुपया कमा करके अपने बच्चों को पालता है और देश के ऊपर भार नहीं बनता, जिससे देश विकसित होता है। मैं चाहूँगा इसी के साथ विराम देना, और जय हिंद, जय भारत।